सिखों और अंग्रेजी हुकूमत के इतिहास को देखा जाए तो अंग्रेजी हुकूमत को भले ही काफी लंबा इंतजार करना पड़ा हो पंजाब पर कब्जा करने में, लेकिन वो ये जानते थे कि एक बार सिख साम्राज्य उनके अधीन हो गया तब सिखों की सारी ताकत भी उनके पास ही होगी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को मौका मिला और उन लोगों ने कुछ भेदियों को अपने साथ मिला लिया। खालसा सेना में फूट पड़वा दी। नतीजा पहले 1845 में और फिर 1849 में दो एंग्लो सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य की सारी ताकत अंग्रेजी हुकूमत के पास चली गई। अंग्रेज हमेशा से काफी धूर्त थे। उन्हें पता था कि अगर वो सिखों को गुलाम बनाते हैं तो आज नहीं तो कल फिर से पंजाब उनके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए उन लोगों ने सिखों को सेना का हिस्सा बना दिया। वो उन्हें युद्ध और कूटनीति मामलों में आगे करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1857 की क्रांति दबाने में सिखों ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था ताकि मुगल फिर से मजबूत ना हो। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग में हुआ सिखों के विश्वास को डगमगा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या सिखों की सोच बदली और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फिर क्या था सिखों की रणनीति? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। 1857 के युद्ध में सिख सैनिकों ने क्रांति को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा दलील दी कि वो एक मैत्रीपूर्ण शासन करना चाहते हैं। 1914 में जब पहले विश्व युद्ध का आगाज हुआ तब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजी शासन की तरफ से यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में तैनात होकर बहादुरी से लड़े थे। इस युद्ध में करीब 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। इस समर्थन के बदले भारतीय लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब ब्रिटिश हुकूमत सहयोग और नरमी से पेश आएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। उल्टा भारत की आजादी की लड़ाई को रोकने के लिए, आंदोलनों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगू चाम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी जैसी आंदोलनकारी संगठन भी सक्रिय हो गए थे। पंजाब और बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत शांति स्थापित करने में फेल हो रहे थे और तब 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लगाने की तैयारी शुरू हुई, जो इस बात पर नजर रखता कि आखिर कौन कौन से संगठन हैं जो क्रांति को हवा दे रहे हैं। 19 मार्च 1919 को देश भर में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, लेकिन तब ये नहीं पता था कि अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों का ये तो केवल एक नमूना था। देश भर में इसका विरोध हो रहा था। आजादी की मांग करने वाले सिख भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई, तब पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया और 13 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन और व्यापक हो गया। उस दौरान हजारों लोग अमृतसर के बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे। वो भी जलियांवाला बाग में जमा हो गए, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि उस दिन जो होने वाला था वो केवल भारत के ही नहीं, ब्रिटिश इतिहास पर भी धब्बा लगाने वाला था। तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उस समय बाग घरों के बीच में था, गलियां काफी संकरी थी, इसलिए डायर अपनी 2 तोपों को छोड़कर केवल हथियारों से लैस सेना को साथ ले गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। तब नेताओं को यह अंदाजा नहीं था कि डायर उनका कत्लेआम करने के इरादे से ही आया था। उसने शांत भीड़ पर फायर करने का आदेश दे दिया। एक पल में अफरा तफरी मच गई। आंकड़े बताते हैं कि 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, बल्कि वहां मौजूद कुएं से करीब 120 लाशें निकली थी। वहीं अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से ज्यादा थी और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल थे, यानी कि सही आंकड़ों को आज भी छिपाया जा रहा है। यह अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश कर गई। पंजाब जो 1919 से पहले अंग्रेजी हुकूमत के साथ चलता था वो पूरी तरह से खिलाफ हो गया था और भारत को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गया। कहा जाता है कि ये खबर आग की तरह जंगल में फैल गई थी। अब पंजाब का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर आजादी की लड़ाई में शामिल होने लगा। पहली बार हुआ जब पंजाब पूरी तरह से गांधी जी के आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरुद्वारों को अंग्रेजी हुकूमत
हुकूमत से छुड़ाने के लिए अकाली आंदोलन शुरू कर दिया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया। सिखों का एक बड़ा धड़ा अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में सिखों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन शायद ये अंग्रेजी हुकूमत के पतन की आखिरी कहानी थी, जिसके प्रत्यक्षदर्शी सिख भी बनना चाहते थे। गुरुद्वारों को छीना जाना साफ था कि आर्थिक तौर पर पंजाब से अंग्रेजी हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होगा। नतीजा साफ था। 1857 के बाद जहां अंग्रेजी हुकूमत 60 सालों तक फलती फूलती रही, वहीं 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद 3 दशक तक भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। यानी कि सिखों ने अगर 1857 में अंग्रेजी हुकूमत का साथ ना दिया होता तो वो और पहले ही भारत से जा चुके होते। लेकिन सिखों ने फिर से मुगलों को देश में स्थापित होते हुए देखने के बजाय उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जो कहीं ना कहीं भारत को आधुनिकता के रास्ते पर ले गए थे। ये थी सिखों की दूरगामी सोच और उनकी बहादुरी का नतीजा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।